जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा, जो विभक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं या मन में धारण करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है एवं लक्ष्मी माता का भी भरपूर आशीर्वाद बना रहता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। तो आइए माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व देवी देवतान की जय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर के अपनी जन्मभूमि त्याग करके देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और्ध्व वैदिक क्रिया भी नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जल वन में प्रेत होकर के चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान ना देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर और भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर के धर्म के कार्य तथा ज्ञान दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्मफल अवश्य मेघ मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देख करके पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि किस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक करके कहा कि तुम डरो मत, इस गागरी का जल हमको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर के कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं किया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र पान या औषधि किसी को ही दी। न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराया, उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी
अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया, ना कभी ब्राह्मणों को दान किया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस प्रकार मेरा पूरा जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ है। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरनों का सुंदर जल ही सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, दुख सुख हानि, विवाह मृत्यु, जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग ही कारण होता है। रूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग से ही राज्य भोगते हैं। कांड़े, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग से प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं। उनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा महात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। जो प्राणी भगवान नारायण की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकती। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, कालिन, शाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोच करके मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए आप बने रहिए। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।